भगवान ने तुम्हें 3 चीजें दी हो। अब तुम्हारे 3 पे सुना ही रहे थे। मैंने कही आज का हम कर पे कथा कहने कर पे, हमें लग रहा हो तो हो गई अब तो 2 घंटा की कथा चालू। हम तो तन्ना कुरतारे में बाहर यहाँ थे कि चलो अपन ने कर चली गई, अब कथा हो नहीं लगी। जय हो हनुमान जी बा, तो आज बुद्धि अच्छी रही। बहुत ये मामले में बहुत रिकॉर्ड खराब है। बस तो हनुमान जी जाने, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन चीजें अगर भगवान ने तुम्हें दी हो तो कभी भगवान के दरवाजे रोने मत जाना, वरना तुमसे बड़ा मक्कार दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 3 चीजें कौन? तन ढकने के लिए कपड़ा दिया हो, सिर छुपाने के लिए छप्पर दिया हो, और पेट भरने के लिए रोटी दी हो, तो समझना भगवान ने तुम्हें सब दिया है। फिर तुम मरैया रहो आदमी और कुछ नहीं है। यही से आखिरी में मरे आदमी पे पैसा फेंको जा के काय रे, यही पैसा में बिदो रहो। अब तोरी दौलत तोरे ऊपर फेंक रहे, तो मैं दम हो तो उठा के बता। ऐसे हमारे आदमी पे पैसा फेंका के अब उठाओ, जाए आए तुम्हारी संपत्ति। तो बात चल रही थी 3 लोगों के जूठन की। पहला गौ माता, दूसरा गौरी, और तीसरा साधु। पर साधु भी कौन, संत कौन? जैसे पार रखा ऐसा कोई संत नहीं होए। अको हम 12 ही रखा ऐसे संत हो गए होए, तो सबसे बड़ो संत तो कहा रीछ, ओके तो पूरे शरीर में बार है, हमारे तो केवल मुंगड़ा ही में है। संत का मतलब जानते? आजकल तो लोग ऐसे भी संत कहने लगे, जब कोनो मर जाते आदमी के तुम्हें पता है, बोले का बोले आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के उग्रवादी हते के मार के शांत भाई। कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो के महाराज जा हमारे जी को फटकट जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए, सो आए को लगे कुछ ने कहा भूत बनो डरो होचे। ऐसे नहीं हो मरबे के बाद भगवान के प्यारे। अरे राम राम, पूरी जिंदगी को कर्म करे, आखिरी में हाड़ धरे थे लिया में कई इलाहाबाद ले जा रहे। अब ये तर रहे होते गंगा जी तुम्हारे हाड़ों खो बैठी कि बूंदी रसगुल्ला तुम खाओ, हाड़ हम में पटक जाओ। बताओ जो ही नहीं हो रहा। और अब तो वो भी ठिकाना नहीं है। वकील साहब हमें घटना बताएं हमारे एमपी की, बिल्कुल अब ताजी ताजी। एक आदमी मर गया, पूरे गांव के बाहर आए, अब गए खारी उठा में, सुते खारी नहीं मिली रे। अब पूरे रिश्तेदार खारी ढूंढ रहे कि खारी कहां गई। सो एक दादा बैठे तनक दूर, वे होता ही सकल घबराओ ने जा धरी ते आओ। पूरे रिश्तेदार पहुंचे कि तुमने काहे उठा ली खारी। वो कहने लगो हमें 6000 चाहिए थे जोन मार गाओ, 3 साल से मंगा रहे थे, जब उन्हें नहीं दिया आपको दे, समाज 6000 दे दे और ये 3 बोरी ले जाओ। अब तो जो तक ठिकानो न जाके कोनो खारी भर ले जाए, कोनो के पैसा मैसा न दे पाए। तो साधु के मुंह की जूठन घर में गिरनी चाहिए। बात सिर्फ यहां आके हम 1-1.5 घंटे भरत जी पे प्रकाश डालेंगे, पर हमारी बिल्कुल खुली बात है, बिल्कुल शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि भरत चरित्र कोई मजाक का चरित्र नहीं है। आप जितनी गंभीरता से सुनोगे, और नया बीच में को माइक उठाइयो जिनको ज्यादा शौक है बोलने को, ठीक
बिल्कुल छीने लियो माइक न, अब तुम जानियो को चलो आए। ये व्यास गद्दी की मर्यादा नहीं होती है। बड़ा ही प्यारा प्रसंग आपने चुना है, भरत चरित्र। अब मानस प्रेमी ध्यान देना, रामचरित मानस में 6 लोगों का चरित्र है। व्यास जी कितने लोगों का चरित्र है? 6 का। कथा तो बेताल 25 की भी बन जाती। कथा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब है जिसका चरित्र बन जाए, वो बहुत बड़ी बात है। राम ने जब रावण को मारा, अधमरा था, लक्ष्मण से कहा जाओ लक्ष्मण, रावण ब्रह्मज्ञानी पंडित है, उससे कुछ शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण ने कहा रावण भैया ने भेजा है, तुमसे कुछ शिक्षा चाहिए। तो रावण कहता है लखनलाल, पहली शिक्षा यह है कि कभी अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना। मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं मरा तो हूं, और तुम निहत्थे हमारे बगल में खड़े हो सकता है हम अभी भी तुम्हारी गर्दन काट दें। तो पहली शिक्षा कि कभी शत्रु पे भरोसा नहीं करना। लक्ष्मण को हंसी आ गई। लक्ष्मण को हंसी आई कि मर तो रहा है, अब बातें भी यही कर रहा हूं, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया, रावण तू हार गया है। रावण कहता लक्ष्मण बुलाओ तुम्हारे भैया को, फैसला वो करेंगे कि रावण हारा है कि जीता है। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण ने कहा भैया ये कह रहा है कि ये जीत गया। रावण ने कहा वो क्या कहेंगे, हम कहते कि हम जीत गए। बोले कैसे? लक्ष्मण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे जीते जी राम मैं तुझे अयोध्या नहीं जाने दूंगा। बताओ, लंका नहीं जाने दूंगा। तुम लंका में जा पाए हमारे जिंदा? राम जी बोले नहीं जा पाए। रावण बोला तो सुनो राघव, मेरे जीते जी तुम तो मेरी लंका में नहीं जा पाए, पर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। अगर तुम में ताकत हो तो मुझे रोक के बता दो। विजय तो रावण की हो गई है, विजय तो। पर रावण ने एक बात पूछी कि प्रभु मेरी ये दुर्दशा का कारण क्या है? क्योंकि मैं और आप कहीं से बराबरी में नहीं है। अगर तुम जात की बात करो तो तुम ठाकुर हम बामन, तुम अगर शरीर की बात करो तो तुम्हारे 2 हाथ हमारे 20, तुम्हारे 1 सर हमारे 10। तुम अगर जा बात करो कि तुम सेना ज्यादा ले आए थे तो हमारे 1-1 लाख से 100 बंदरा चाट जाते। अगर तुम जा कहो कि तुम्हारा कुल ऊंचो है तो उत्तम कुल पुलिस कर नाती। हम भी हल्के कुल के नहीं है राम। अगर तुम पूजा पाठ की बात करो तो तुम्हें रामेश्वरम बुलाने पड़े और हमारे तक बिना बुलाए आते सवेरे शंकर जी। राम समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं हार कैसे गया। राम कुछ बोलते उसके पहले रावण ने कहा राम बस एक जगह कमी रह गई, सिर्फ एक जगह मेरी हार हो गई। बोले क्या? बोले राम तुम चरित्रवान थे और मेरा चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए तुम जीत गए और मैं हार गया। राम का चरित्र क्या है? जे ही सपने पर नार न हेरी, और रावण जीत जीत ले बाहुबल यक्षनाग कुमार। तो कथा बेताल 25 की भी बन जाती है, पर चरित्र किसी का बनता है। कितनी कथाएं हैं रामचरितमानस में, पर चरित्र 6 लोगों का है। 6 का मैं पढ़ रहा हूं, 7वां आपको पता हो तो बोल देना। के उमा चरित
सुंदर में गावा ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। 2 हो गए एक चौपाई में, हमें 6 गिनाने तुम्हें। के पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघु पतहि सुनाए। कितने हो गए? 3। चौथा के साधु चरित सोव चरित कपासु, 4 हो गए। 5वां रामचरित सतकोटि अपारा। ये 5 चरित्र गोस्वामी जी ने कहे, पर इन 5 चरित्र का रिजल्ट नहीं खोला। अच्छा, कहीं कहीं क्या होता है कि जो पोलिंग होती है वो संदिग्ध होती है, तो वहां वोट तो डलती है पर वोट खुलती जिला मुख्यालय में। क्यों वकील साहब? ऐसे होता ना, जहां संदिग्ध स्थिति हो वहां पर वोटिंग तो होगी पर वहां खुलेगी नहीं। और कहीं कहीं जहां निर्विवाद स्थिति हो, अगर 2 ही पक्ष इकट्ठे हो जाए तो बोले कहीं खोल दे, खा दे। तो 5 चरित्र संदिग्ध थे, गोस्वामी जी ने पोलिंग पे उतक घोषणा नहीं करी, पर 6वें चरित्र की तुरंत घोषणा हो गई।